प्रेस वार्ता करने की जरूरत हमारी क्यों पड़ी? पिछले 9 वर्षों से कम और बेसी हम लोग आंदोलनरत हैं। आंदोलनरत इसलिए हैं कि 2015 में बाबू नीतीश कुमार जी की सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए जिससे समाज का ताना बाना जो था प्रभावित हुआ। अभी तांती समाज का भी देखे होंगे, सुप्रीम कोर्ट से जो रिटर्न किया गया शेड्यूल कास्ट से फिर उनको ईबीसी में डाला गया, वह भी 2015 की भी घटना है। अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियों को मूल अति पिछड़ा में डाला गया, वो भी 2015 के नीतीश बाबू का ही ये सब करामात है। तो मेरा कहने का मतलब था कि हम लोगों ने यह तय किया है कि आगामी 3 और 4 मई 2025 को राजगीर का जो कन्वेंशन सेंटर है RICC का, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, वहां पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन का हम लोगों ने तय किया है। आज तक अति पिछड़ा समाज का इतने बड़े पैमाने पर लगभग बिहार के हर जिलों से 2000 प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे 3 और 4 मई को राजगीर में। तो यह पहला मौका है कि जब 3 और 4 मई को पूरे बिहार के चुने हुए अति पिछड़ा वर्ग के, मूल अति पिछड़ा वर्ग के साथी एक साथ मंथन चिंतन करेंगे अति पिछड़ों पर। अब क्यों करेंगे? 2023 में जाने या अनजाने नीतीश बाबू ने और तेजस्वी जी ने मिल करके जातीय गणना कराई। उस जातीय गणना में जो आंकड़े आपके सामने आए, वह आंकड़े, हालांकि बहुत सारे जातियों को उस पर ऑब्जेक्शन भी है, मैं उस डिबेट पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो आंकड़े अभी आए हैं उस आंकड़े को अगर देखा जाए तो उसमें सबसे बड़ा वर्ग 36.01 उस समय का, जबकि उस समय तांती समाज शेड्यूल कास्ट के श्रेणी में थे, लगभग 1.7%। अगर उसको हम आज की तारीख में ईबीसी में आ गए हैं तो उसको अगर हम साथ जोड़ें, अपने आबादी के साथ शेड्यूल कास्ट से वापस आ गए हैं, तो लगभग 38% आबादी के साथ सबसे बड़ा वर्ग बिहार में अति पिछड़ा समाज है। दूसरे पर नंबर पर आता है पिछड़ा समाज। पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 27% उस आंकड़े में दर्शाई गई है। और तीसरे हैं दलित वर्ग के लोग 19%, 18-19% के आसपास, 18.5-19%। और चौथा वर्ग है अल्पसंख्यक वर्ग। उसमें पिछड़े और अगर दोनों मुस्लिम को जोड़ेंगे तो उनका भी 16-17% के आसपास आबादी है। और 5वां वर्ग है सवर्ण, जिनका हिंदू के अगर सवर्ण जातियों की संख्या देखें तो 10.4 के आसपास है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये जाति गणना का जो आंकड़े 2023 2 अक्टूबर को प्रकाशित हुए उसकी बात मैं कर रहा हूं। इसलिए कोई बुरा नहीं माने कि रामबली जी ने अपने से ये सबको तय कर दिया, ये मेरी बात नहीं है। मैं उस किताब की आंकड़े है जिसको सरकार ने ऑथेंटिकेट किया है, वो जिम्मेवारी ली है कि मैं सर्वे किया हूं और सर्वे का रिजल्ट फलाफल ये है। तो उसमें सबसे बड़ा वर्ग है अति पिछड़ा, और सबसे ज्यादा हाशिए पर, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, आर्थिक हो, हर कसौटी पर जब उसको हम देखते हैं तो सबसे फिसदी वह अति पिछड़ा वर्ग के समाज है। तो आखिर आजादी के 78 वर्षों के बाद भी जो आरक्षण की धारणाएं थी, जो होल्टर आयोग के समय से, यानी 1892 से जो आरक्षण की बात की गई अंग्रेज के जमाने से लेकर के आज तक कई आयोग बने। उसके बाद काका कालेलकर आयोग बना, मंडल कमीशन बना, मुंगरी लाल आयोग बना बिहार में। बावजूद इसके जो लोग हाशिए पर थे वो और हाशिए पर होते जा रहे हैं। तो आरक्षण की धारणा जो है वह लोगों को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा है, इस पर विचार करने की बहुत जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है। इसलिए हम लोगों ने अब सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मांगते हैं, हम लोग सत्ता मांगते हैं कि जब सबसे बड़ा वर्ग है
तो सबसे उसको आगे रहने की जरूरत है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने सबको एक ही वोटिंग पावर दिया था। तब वोटिंग पावर देते समय उनके मन में एक परिकल्पना थी कि बहुजन का वोट ज्यादा है, गरीब का वोट ज्यादा है, तब वोट का राज मतलब छूट का राज आएगा। लेकिन आज भी छूट जो है हाशिए पर है। तो इस पर विचार करने के लिए हम लोगों ने राजगीर में कन्वेंशन सेंटर में 2 दिन के लिए जुट रहे हैं। उसमें कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के विद्वान उसको संबोधित करेंगे। कुछ जेएनयू के हैं, कुछ जामिया मिलिया के हैं, कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, कुछ पटना के भी नामी गिरामी नामचीन चेहरे हैं, जो हम तमाम लोगों को यह गुण बताने का काम करेंगे कि आखिर क्या क्या वजह हैं जिसके वजह से हम आज मुख्य धारा में नहीं है। हमारा वोटिंग पावर है, हमारी संख्या है, लेकिन हम आज हाशिए पर हैं। और पहले तो मैं इसलिए बता दूं एक बात और कि अभी 2015 से लेकर के हम लोग ने शुरू में कहा कि आंदोलनरत है, ये तो हो गई जनरल बात। लेकिन स्पेसिफिक बात क्या है कि 3 जातियां अपेक्षाकृत संपन्न जाति, जबकि उन 3 जातियों के बारे में उस समय के आयोग ने कहा था कि तेली समाज जो है आबादी में तीसरी बड़ी जाति है और अपेक्षाकृत शैक्षणिक आर्थिक रूप से संपन्न है। अब उसको पता नहीं किन कारणों से, मैं तो सिर्फ कहता हूं कि राजनीतिक कारणों से, लेकिन सबको पता है संवैधानिक बात कि किसी भी जातियों का धारा 300 अनुच्छेद 340 जो है उसके मुताबिक स्पष्ट व्याख्या दी गई है संविधान में कि किसी जातियों को डालने का या निकालने का आप आयोग बना करके उसको सर्वे करके निकाल सकते हैं या डाल सकते हैं। लेकिन यह वैधानिक नियमों का उल्लंघन करते हुए 2015 में यही नीतीश सरकार ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ अपेक्षा की 3 संपन्न जाति, तेली, तमोली और डांगी जो जाति और संपन्न था वो तो सवर्ण कैटेगरी के उसको हम लोग मानते हैं, इसलिए कुशवाहा से भी ऊपर श्रेणी उनकी है। उनमें विधवा विवाह नहीं होता था, पुनर्विवाह नहीं होता था और सारे के सारे वो लैंड ऑनर थे, वो लैंडलॉर्ड थे। तो वैसे जातियों को मूल अति पिछड़ा में पता नहीं नीतीश कुमार जी क्यों डाली, समझ में अभी तक हम लोग को नहीं आता है। 9 वर्षों से हम लोग न्यायालय का रास्ता अपनाए हुए हैं, अभी न्यायालय में भी मामला लंबित है। और दूसरा, हम लोग सड़क पर भी आंदोलन कर रहे हैं। उसके लिए कर्पूरी ग्राम से हम तमाम साथी देख रहे हैं जो बैठे हुए हैं, वे पदयात्रा किए थे हजारों की संख्या में कर्पूरी ग्राम से पटना तक। पटना में सम्मेलन हुआ था, लेकिन बावजूद इसके नीतीश सरकार पर जो नहीं रहेगा। तो हम लोग तय किया है कि यह प्रशिक्षण शिविर के बाद भी एक बड़ा कार्यक्रम पटना की सड़कों पर करेंगे प्रशिक्षण शिविर होने के बाद, ताकि नीतीश सरकार को दिखा सके कि यह जो अति पिछड़े की ताकत है वह हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेगी। अब अपने अधिकारों के लिए वोट का चोट से भी आपको दिखाने का काम करेगी। अब वोट बहुत नजदीक में है, 4-6 महीने के बाद चुनाव होने हैं। तो अंतिम जो विधानसभा का सत्र चलेगा उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने 50,000 साथियों के साथ विधानसभा का घेराव भी करें। वह मेरा अंतिम होगा। इसके पहले बिहार के हर प्रखंडों में अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ, मूल अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ, नीतीश भगाओ नारा हम लोग लगाएंगे और उस नारा को अंतिम जो रूप होगा वह विधानसभा का घेराव में उसको हम लोग समाप्त करेंगे। यानी किसी भी कीमत पर, जैसे सुप्रीम कोर्ट से ताती समाज को निकाला गया, यह एक सर्वविदित रूल है कि शेड्यूल कास्ट के सूची में राज्य सरकार को डालने का निकालने का कोई अधिकार नहीं है। बावजूद इसके नीतीश की सरकार ने केंद्र सरकार को और पार्लियामेंट को, राष्ट्रपति को आंख में धूल झोंक करके ताती और ततमा समाज को शेड्यूल कास्ट में डाला। नतीजा क्या हुआ? बड़ी चोरबाजारी करके नतीजा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी। सुप्रीम कोर्ट का जो डबल बेंच का निर्णय आया है वह नीतीश सरकार के लिए तमाचा है। आनंद फानन में उसको फिर एबीसी में डाला गया। लेकिन 9 वर्षों में
जो 9 वर्ष 2015 से लेकर के 2024 तक जो 9 वर्षों में शेड्यूल कास्ट के सीट पर तांती समाज के जो आसीन हुए हैं नौकरी में या पंचायती राज व्यवस्था में या वगैरह वगैरह जहां भी, तो अब इनको पुनः शेड्यूल कास्ट के लोगों से भरना है, जितनी संख्या में वो खाली किए हैं। अब इसके लिए नीतीश कुमार जी ने एक नोटिफिकेशन की है, लेकिन नोटिफिकेशन बड़ा ही गोपनीय ढंग से उसको रखा है, सार्वजनिक नहीं होने दे रहा। उस नोटिफिकेशन में क्या बात है? उस नोटिफिकेशन में बात है कि जितने वैकेंसी तांती समाज के द्वारा भरे गए थे शेड्यूल कास्ट के बिहार पर, उतनी वैकेंसी अति पिछड़ा वर्ग से कंपनसेट होगा आने वाले भविष्य में रिक्तियों से। तो अब सोच लीजिए कि जितनी रिक्तियां होगी अति पिछड़ा का, उसमें सिर्फ तांती कंपनसेट करेंगे। तो यह भी एक बहुत बड़ा अति पिछड़े समाज के लिए धोखा है। गलती करे कौन और भूलते कौन? तो इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हम लोगों ने राजगीर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर रखा है। राजगीर में रखने का पीछे एक और कारण है कि पटना में भी हम लोग रख सकते थे, लेकिन पटना में जो लोग आते हैं वो गंभीर नहीं रह पाते हैं, उनका वो काम किनका वो काम, कोई वो पैरवी कोई वो पैरवी, तो अस्थिर नहीं रह पाते हैं। वहां तो एसी हॉल बंद हो जाएगा गर्मी के दिनों में, तो 6 घंटा 8 घंटा रह करके उसमें आराम से बहुत तन्मयता से और कंसंट्रेशन के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे, सीखेंगे। और ऐसे ऐसे प्रशिक्षण अगर 2-4 बार हुए तो यकीन मानिए निश्चित रूप से आने वाला समय जो होगा अति पिछड़ों को होगा। आज भी राजनीतिक दल कमोबेश यह समझने लगी है कि जिधर अति पिछड़ा झुकेगा उधर सरकार बनेगी, जिधर से अति पिछड़ा का मोह भंग होगा उसकी सरकार हटेगी। लेकिन यह इतना ही काफी नहीं है, हम लोग को इससे आगे का अभियान है। आगे के अभियान में मैंने कहा कि सत्ता में हम भागीदारी नहीं मांगते हैं, हम भीख नहीं मांगते हैं, हमारी संख्या सबसे अधिक है। अगर हम जागरूक हो गए, हम प्रशिक्षित हो गए, तो हम अपनी सत्ता अपनी सरकार खुद बनाएंगे। और हम लोग दलितों के साथ भी समन्वय है, जो स्थिति दलित की है वही स्थिति अति पिछड़ों की है। और भी कई मांगे हमारा पहले भी रहा है कि अत्याचार अति पिछड़ी जातियों पर भी धड़ल्ले से होता है। तो हम लोग बिहार में यह भी मांग करते रहे, न सिर्फ तेली तमोली दांगी को अलग करो। अलग करने का मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि बिहार से इनको अलग कर दो। अलग करने का मेरा आशय है कि मेरा कोई या हम लोग का कोई व्यक्तिगत तेली समाज से दांगी समाज से व्यक्तिगत कोई झगड़ा नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि उनकी जितनी संख्या है इसी 18% में से आरक्षण में से आप जितनी संख्या उससे थोड़ा ज्यादा है उनको अलग वर्ग बना दिया जाए और उनको दे दीजिए, भाई अलग कर दीजिए। हमारा जो हक मार रहे हैं, हमारी जो हकमारी हो रही है, 9 वर्षों के कालखंड में लोगों ने देखा है कि जिला परिषद 38 जिले हैं, 38 जिला में से 8 जिला परिषद का अध्यक्ष का पद अति पिछड़े वर्ग के भाइयों के लिए आरक्षित है। लेकिन 8 में से यही 3 जातियां 7 पदों पर आसीन है। मात्र 1 पद सीतामढ़ी का मिला है जिनको मूल अति पिछड़ा से प्रभावित है। उसी तरह से 17 नगर निगम है। 17 नगर निगमों में से 3 पद मेयर का पद आरक्षित है अति पिछड़ा से, लेकिन तीनों पद पर एक अकेले तेली विराजमान है। और 3 ही नहीं, सामान्य का भी जो 4 सीट है उस पर तेलिया ने कुल 7 सीट लेकर के तेली सबसे आगे। अब उस जाति को आप अगर डाल देते हैं मूल अति पिछड़ा में तो समझा जा सकता है कि मूल अति पिछड़ों की हकमारी इसी तरह से नौकरियों में है, चाहे राजपत्रित हो या अराजपत्रित हो। तो इन सब बातों पर मंथन के लिए, चिंतन के लिए और प्रशिक्षण के लिए हम लोगों ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया है। इसमें प्रशिक्षण का जो फलाफल निकलेगा वह सरकार के लिए, राजनीतिक दलों के लिए एक तरह से चुनौती होगी कि हम लोग अपना रास्ता अपने बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और हमारे कुछ साथी हैं तो उनकी भी बात थोड़ा सुन ली जाए संक्षेप में 2-2 मिनट। हाँ, 1 आध मिनट 2 मिनट और लोग भी बोल लेते हैं।